अगर अमेरिका की स्त्री हवाई के बीच पर अर्धनग्न लेटी है तो उसे स्टेट सुरक्षा दे रहा है। हिंदुस्तान की लड़कियों को टाइगर श्रॉफ के बारे में पता है? प्रेम रोग जो मूवी बनी है वो इसी पे तो बनी है। बेरोजगार लड़कों से शादी करो। स्त्री को ना तो पुरुष की संपत्ति में अधिकार है ना पिता की संपत्ति में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। जिस दिन इस दुनिया में स्त्री को आजादी मिल गई, पैट्रियार्कल सोसाइटी ये है कि जैसे परिवार में पिता का अधिकार ज्यादा है, जैसे तुम्हारे पिताजी तुमको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, ठीक? आज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन समाजों में पिता के अधिकार ज्यादा हैं, तो जिसके भी अधिकार ज्यादा होंगे वो ताकतवर होगा ना। जैसे बड़े सारे समाज हैं, ट्राइबल समाज हैं, जहां लड़के विदा होते हैं। दुनिया में सारे धर्मों ने एक चीज में कभी बदलाव नहीं किया। किसी धर्म ने यह नहीं कहा कि पुरुष को विदा करो, सबने स्त्री को विदा कराया है। और कोई भी धर्म, हर धर्म स्त्री को बड़ी ऊंचे का दर्जा देता है, लेकिन धार्मिक उस धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, स्त्रियों को आजादी नहीं दे सकते। जिस दिन इस दुनिया में स्त्री को आजादी मिल गई, उस दिन जातिवाद, संप्रदायवाद सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब स्त्री के पास चुनने का अधिकार होगा तो वो उसी को चुनेगी जो धनुष तोड़ेगा। फिर वो ये नहीं देखेगी कि हमारी जात का है, ये तो परिवार देखता है ना। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने और भारत के समाज ने, भारत के संविधान ने उसे बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया, लेकिन स्त्रियां भी कभी कभी खुद गुलाम रखना चाहती हैं। अब तो आज तो भारत ने बहुत अधिकार दे रखे हैं औरतों को, लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, कुछ भी तुम अगर गुप्त काल के बाद का समय भारत में देखो, स्त्री को ना तो पुरुष की संपत्ति में अधिकार है ना पिता की संपत्ति में। तभी तो सती होती थी। 11 साल में शादी हो गई, बाल विवाह, 12 साल में विधवा हो गई। पति के संपत्ति में अधिकार ही नहीं, पिता के संपत्ति में अधिकार ही नहीं, शिक्षा नहीं थी उसके पास, कोई व्यवसाय नहीं था उसके पास। तो जो उसको पालता वो उसका शोषण भी तो करता। यूज प्रेम रोग जो मूवी बनी है वो इसी पे तो बनी है, नहीं देखा? क्या है उस मूवी में विधवा के साथ अन्याय? पद्मिनी को पहले कोल्हापुरी की शादी होती है, उसका हस्बैंड मर जाता है, तो उसका जो जेठ होता है वो रेप करता है उसके साथ। तो वो तो खैर चलो राजा की फैमिली थी, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं घटी होंगी। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है कि जीवन से हटा ही दो। तो छोटी छोटी बच्चियों को सजा के दुल्हन की तरह शमशान ले आते थे, फिर वहां उन्हें भांग पिलाई जाती थी, फिर लाश के चारों तरफ ढोल मजीरा लेके लोग खड़े होते थे, बजाते थे, फिर पिता अपनी बेटी को गोद में उठा के उसमें झोंकता था। बहुत खतरनाक प्रथा थी। लेकिन हिंदुस्तान की लड़कियों को टाइगर श्रॉफ के बारे में पता है? राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता। ज्यादातर ठीक है। जिसके अधिकार ज्यादा होंगे वो ताकतवर ज्यादा होगा। तो जिस समाज में पुरुष को अधिकार ज्यादा है वो पितृसत्तात्मक समाज होगा, पैट्रियार्की। और अब क्या हो सकता है जिससे स्त्री की कंडीशन में सुधार हो?
क्योंकि जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में स्त्रियां सशक्त होंगी, वो परिवार, वो समाज अपने आप सशक्त होगा, वो अपने आप सशक्त होगा। कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम इतिहास उठाकर देख लो, आज भी देख लो, सिखों को देखो हिंदुस्तान में, पंजाब चले आओ, वहां औरतों की कंडीशन देखो, कहां कौन भागा जा रहा है? कोई नहीं भागा जा रहा है। सिखों की औरतें एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है। पंजाब की पोजीशन देखो। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए, ये ले इधर आ, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक गोल्ड मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। ये मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, जान लगा दो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। अमेरिका ताकतवर मुल्क है, समृद्ध, ताकतवर सेना है, ताकतवर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, औरतें कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, 10-10 लाख रुपए सैलरी है, 20-20 लाख रुपए सैलरी है, और इकोनॉमिक स्वतंत्रता आपको सोशल स्वतंत्रता देती है। और जहां स्टेट ताकतवर है वहां स्टेट अपनी प्रजा को सुरक्षा दे सकता है। तो अगर अमेरिका की स्त्री हवाई के बीच पर अर्धनग्न लेटी है तो उसे स्टेट सुरक्षा दे रहा है। अफगानिस्तान में राज्य बुरी हालत में है, स्थायी सेना ही नहीं है, बाहर की फोर्सेस पड़ी हुई हैं, पुलिस है ही नहीं, तो वहां स्त्री की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र नहीं ले सकता, स्टेट नहीं ले सकता। तो वो सुरक्षा किसके हाथ में? आपके अपने हाथ।